हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। एक पर्सन है आपके दिलो दिमाग में, तो जो आपके बारे में जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आज आपके लिए क्या फील कर रहा है। स्पेशली फुल मून की एनर्जी है, सो ये एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। कल गला ख़राब होने की वजह से रीडिंग नहीं डाल पाई थी, आई एम रियली सॉरी। तो आज की रीडिंग होनी ज़रूरी थी क्योंकि फुल मून की एनर्जी जाननी है इसके लिए। ओके, लेट्स सी आज की एनर्जी क्या है। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। बहुत ही जल्द जैसे कि विदिन 8 आवर्स या विदिन 8 डेज आप लोग का जो नो कांटेक्ट या ब्लॉक जोन या फिर एक डिस्कनेक्ट जोन है ना, वो ख़त्म होने वाला है। और सॉरी जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, उनकी तरफ से होगी। लास्ट वीक से ना ये पर्सन जो भी आपके दिलो दिमाग में है ना, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे आपके बदलते हुए डीपी, स्टेटस, प्रोफाइल या फिर बदलती हुई एनर्जी, या तो शायद ड्रीम में भी देखा हो, बट समहाउ ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। स्ट्रांगली चांसेस है कि इस इंसान से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये काफ़ी टाइम से ना आपका ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट वीक से। और बहुत सारी चीज़ें जाननी है इनको आपके बारे में कि अचानक से आपको हुआ क्या है, बात क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर बात भी हो रही है ना तो समहाउ आपकी एनर्जी में ना अलग चेंज है। जैसे एक वक्त था ना कि इनकी दुनिया में ना आपकी दुनिया में ना इनकी ही एनर्जी रहती थी। जैसे इर्द गिर्द हमेशा वही एनर्जी रहती थी कि जैसे ये क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, हर चीज़ जानने की आपको कोशिश रहती थी। क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, या कुछ है, या फिर ये रूठे हैं तो मनाने की कोशिश करते थे, या अगर ये ब्लॉग भी किया है इन्होंने सॉरी ब्लॉग भी किया है इन्होंने, तो आप ना उनके ऊपर नज़र रखते थे, ये जानने की कोशिश करते थे कि ये एक्चुअली सोच क्या रहे हैं, या फिर जैसे किसी अकाउंट से फेक अकाउंट से नज़र रखना हो, या फिर किसी दोस्त के थ्रू जानना हो, या कहीं से तो कोशिश रहती थी। लेकिन अभी ये सारी कोशिशें ना इनको कुछ भी फील भी नहीं हो रही है, न नज़र आ रही है। इनके लाइफ का ना स्पार्क जैसे एकदम जैसे जिंदा दिली है, वो सब बहुत ज़्यादा मिसिंग है। बहुत मतलब कुछ भी है नहीं, लाइफ बहुत ज़्यादा होपलेस है, कुछ भी होप नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी किसी भी चीज़ में। ना करियर फाइनेंसेस में होप नज़र आ रहा है, ना रिलेशनशिप्स में होप नज़र आ रहा है। पॉसिबल है ना कि ये दूर थर्ड पार्टी से दूर होकर आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली छोड़ने की अभी तक हिम्मत या फिर वो एक सिचुएशन नहीं आई है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कैसे सॉल्व होगी। इन्होंने ना बहुत कोशिश की अपने आप को, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने की। जैसे किसी को और को डेट करना हो, या फिर किसी और तरीके से, जैसे नए नए नज़रिए से, नए नए तरीके से अपने आप को खुश रखना हो, सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन लाइफ में ना पॉजिटिविटी कहीं से भी फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट उल्टा हो रहा है कि जैसे ये अगर किसी के साथ भी है, ये स्ट्रांगली ना ये आप ही के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं,
ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और स्पेशली जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक पुल है, वो आपकी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। पहले इनको ऐसा लगा कि आप शायद कोई उनके पर कुछ रेमेडी कर रहे हो या कुछ है, और हमेशा की तरह नज़र रख रहे हो या कुछ जानने की कोशिश, या आप मतलब ये जब ज़रा सा भी हिंट दे देंगे आप अवेलेबल हो जाओगे, बट समाव आपकी एनर्जी में ना वैसा है नहीं। इनफैक्ट उल्टा आपने ही उनको ब्लॉक किया हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये तो सबसे बड़ा शॉकिंग चीज़ था उनके लिए, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने ब्लॉक किया हो, आपने ब्लॉक किया हो, आपने डिस्कनेक्ट किया हो, या फिर आपने अटेंशन नहीं दिया हो। और ख़ास करके तब जब इनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स शुरू है, मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फाइनेंसेस के। हेल्थ इश्यूज इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे। बट वो जो है ना, एक केयर करने वाला या फिर एक मोटिवेशन लगता है कि चलो ये अच्छा हो जाएगा, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो जैसे ना कोई केयर करने वाला नहीं है आसपास, केयर करने वाला कोई है नहीं। इन्हें ही अपनी खुद की एक केयर करनी पड़ती है। तो वो इंसान है ना, खुद को किसी भी मामले में, जिस फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप हो, तो किसी भी मामले में ना इनको ना कोई केयर नहीं है करने वाला, कंसर्न नहीं करने वाला, तो इनको खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है, इनफैक्ट दूसरे को खुश रखना पड़ता है। तो उसकी वजह से अभी ये ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। स्ट्रांगली इनकी इनिशियल एम हो सकता है, एस हो सकता है, सी है, बहुत ही जल्द है ना यूनियन तो होने वाला है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कि बस मिल लिए, खुश हो लिए, और बस एक बार मिल लिए और फिर उसके बाद जैसे हमेशा की तरह वो अचानक वापस गायब हो गए, वैसे नहीं। अभी ये ना जो लौटना चाहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही लौटना चाहते हैं, इसलिए तो बहुत दूर से अच्छी तरह से सोच समझ के ही आ रहे हैं। ये बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, और ये अभी भी आपसे मिलने के टाइम बहुत सारी बातें करेंगे। और इनफैक्ट पहले ना शायद शुरू में बहुत गुस्सा भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपके स्टेटस, डीपी, इसमें कौन था, क्या था, कौन है, ये जानने की कोशिश रहेगी। क्योंकि इनमें ना बहुत ज़्यादा जेलसी की भी एनर्जी नजर आ रहा है, कि इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कुछ भी चीज़, कुछ भी इंसान, कोई भी इंसान इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो इसके लिए वो ज़्यादा ही परेशान हैं। बहुत ही जल्द है ना कम्युनिकेशन हो सकता है, और यूनियन भी। और ये जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बस पहले के जैसा नहीं, ऑन एंड ऑफ वाला नहीं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। हो सकता है कि शुरू में नाराज़ हो जाए, लेकिन वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें ना आपको इनका पॉजिटिवनेस दिखेगा कि आपको वो खोना नहीं चाहते। आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कि स्पेशली कंपैरिजन थर्ड पार्टी और आपके बीच में हुआ है, कि थर्ड पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है और आप कैसे रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, क्या साथ दिया, कैसे दिया, वो सारी चीज़ों की वजह से तो ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और वैसे भी ये इंसान एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये जो खुशियाँ मिसिंग है, जो स्पार्क मिसिंग है,
वो सारी चीज़ें ना आपसे जुड़ी हुई थी, क्योंकि आप वो खुशियाँ बनाते थे, क्रिएट करते थे। इनको इम्पोर्टेंस देना, इवेंट्स के लिए सजाना धजाना, हर चीज़ जैसे आप इनके लिए सोचते करते थे। इसीलिए तो अभी ऐसा लगता है ना कि अगर ये लाइफ में कुछ जो खो रहे हैं या उनके लाइफ में जो स्पार्क मिसिंग है, तो वो सारी चीज़ें ना आपके थ्रू ही वापस आ सकती है। नंबर 3 मुझे प्रोमिनेंट फ़ील हुआ। ए इनिशियल हो सकता है, वी हो सकता है, के भी है। 8 एंड 3, 8 एंड 3 एंड अगेन सोलमेट कनेक्शन फ़ील हुआ, सोलमेट कनेक्शन। एट ऑफ कप्स। अभी ये सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ के सिचुएशन से, स्पेशली द टावर सिचुएशन से। राइट नाउ ये अपनी ज़िंदगी में टावर फेस कर रहे हैं, फेस कर चुके नहीं, फेस कर रहे हैं लिटरली। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, फेस कर रहे हैं टावर सिचुएशन। हर चीज़ बिगड़ती है, हर चीज़ कुछ बन ही नहीं रही है लाइफ में ना। जितना मोटिवेट करे, नए नए अप्रोच ढूंढे, जैसे कि फाइनेंसिस ठीक नहीं है, चलो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते, कुछ भी काम नहीं आया। रिलेशनशिप में इश्यूज है, ठीक है कि आप चलो आपको मतलब शायद एंटरटेन करना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, तो दूसरे रिलेशन ट्राई करें, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बन रही, क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ से लाए। वहाँ पे तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत सारा एक देना होता है उनकी। इवन पॉसिबल है कि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लाइक नो फैमिली पर्सन है, या तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपके रिलेशनशिप को, या तो पर्सन मैरिड हो सकता है। तो दोनों भी जगह टावर सिचुएशन फील हो रहा है कि फैमिली में इनकी बन नहीं रही, इनकी फैमिली के साथ बन नहीं रही, या फैमिली के साथ इनकी बन नहीं रही। समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाता है। कोई पॉइंट ये रखना चाहते हैं तो सामने वाला वो समझना नहीं चाहता। हर कोई अपनी ज़िद लेके बैठा है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब कोई एक ऐसा इंसान था जो मेरी ज़िद कंप्लीट कर रहा था। तो आपके लिए अभी ना मैग्नेटिक पुल बहुत ज़्यादा, हर तरीके से आप ही आपकी तरफ ही ऐसा लगता है ना कि जुड़ाव बढ़ रहा है, क्योंकि हर तरीके से, जैसे कि एक प्रैक्टिकली भी देखें, इमोशनली भी देखें, और हर एंगल से ऐसा लगता है ना कि आप ही उनके लिए अभी सही हो, ज़रूरी हो, और चाहिए। और जैसे कहा कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि जानने की कोशिश है कि आपकी लाइफ में आप तो खुश दिख रहे हो, वो क्या रीज़न है, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं। लेकिन ये भी ऐसा है ना कि आपसे बात करना चाहते हैं, क्या सच में आपने मूव ऑन किया है, सच में ये किया है। तो अभी जो बात करेंगे, अभी जो आएंगे ना, सोच समझ के ही आएंगे कि कुछ क्लियर करना है, कुछ बात करनी है। भले जैसे लास्ट बार ही सही, लेकिन आपसे मिलना है, कुछ डिसीजन इनको लेने हैं, लेकिन एक है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं कुछ भी हालत हो। और बहुत रात को बहुत याद करते हैं आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ। और अगर इनको पता चल रहा है ना कि आप सिंगल हो, या आप किसी और मूव ऑन नहीं किया है या कुछ है, तो इवन मूव ऑन करने की कोशिश है, बट किसी इंसान के साथ नहीं, तो ज़रूर आपको मनाना चाहेंगे आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। यस, ये इनकी विश है, और सोच समझ के आ रहे हैं, सोच समझ के। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।